हेलो, दिस इज अभिजीत रॉय और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको क्लास 11th की चैप्टर नंबर 4 के बारे में, एंड दैट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ काइनेमैटिक्स, दैट इज़ मोशन, राइट। और मोशन के अंदर में हम अभी जो पढ़ेंगे वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन है में बेसिकली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द प्रीवियस सेशन इन द स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होती हैं। आज हम अभी इस चैप्टर के अंदर में मेनली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन two topics. One is called the vectors and another one is called the projectile motion, right? So ये दो बहुत important है for the competitive level, for the board exams, ICSE, CBSE, wherever state level, wherever you sit, you will get this. Okay? So थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. So motion in a plane के बारे में, और motion in a plane के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो motion in a plane में हम क्या देखते हैं बेसिकली, हम सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी को एनालिसिस करते हैं, और मैं दो चार इंपॉर्टेंट बात आपको वेक्टर्स के रिगार्डिंग बता दूं, राइट। नाउ जस्ट कंसंट्रेट ओवर हियर, राइट। व्हाट इज दिस वेक्टर बेसिकली, ओके। सो इफ यू लुक एट दिस, राइट, तो हाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला बात है वेक्टर्स में, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी, right? The very first thing, okay, about the vector, we'll say this is as a vector, right? The first property of a vector is कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो this becomes minus, okay? So as we already know, vector is nothing but which has magnitude as well as direction. So इसकी अंदर ताकत भी है और दिशा भी है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये थीटा मेरी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन ताकत कहाँ है? ताकत है इसकी साइज। अगर मैं और एक वेक्टर बनाता हूं सेम दिशा में, बट इतना ही छोटा बनाता हूं, इससे छोटा बनाता हूं, तो इसका मतलब b की ताकत जो है वो कम है। इसलिए वेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं हम उसकी ताकत, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात की जब हम बात करते हैं दूसरे चीज का, और उसको बोलते हैं हम डायरेक्शन या फिर क्या, फेज। सो एक को हम दिशा बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर क्वांटिटी में हम कोई भी वेक्टर्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं और क्या वो सिग्निफाई करती हैं। देखिए वेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहली जाननी पड़ेगी हमें ये तीन एक्सिस, दैट इज एक्स वाई जेड। लेकिन वेक्टर में हम एक्स वाई जेड नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं आई, जे और के। सो ये तीन चीज़ हम बोलते हैं वेक्टर का केस में, राइट। और इसी तीन केस के साथ हमारी कोई भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, सपोज आई राइट 2i + 5j, सो दिस इज सम वेक्टर, राइट। और ये जो ऊपर में एक इंडिकेशन दिया हो ना, ऐसा वाला मंदिर वाला, दैट इज कॉल्ड कैप। ये कैप क्या होती है उसको हम बेसिकली अभी जान के रखिए, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ओके। और यूनिट वेक्टर क्या करती हैं वो भी मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगी कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और दो ही कोऑर्डिनेट है, तो आई एम टेकिंग ओनली एक्स एंड वाई, एंड देयरफॉर दिस इज माई 2 और ये मेरे लिए कौन है, 5, राइट। दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 5, एंड 2 और 5, एंड इफ आई ड्रॉ दिस line joining the origin to that point, that will be considered as my vector, which is this a vector, okay। तो एक फिर से कंसेप्ट आएगा, क्या वेक्टर हमारी हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होगी? एंड द आंसर इज बिग नो, राइट। तो कुछ वेक्टर्स ओरिजिन से शुरू होगी, लेकिन कुछ वेक्टर्स ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, तो फिर तो नाम देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हमारे पास दो नाम आती हैं। वन इज कॉल्ड the position vector, right? One is called the position vector and another one is called the displacement vector. अगर दो पॉइंट कोई भी हवा में रहे, और वो अगर मैं ऐसा वेक्टर बना दूं और origin is somewhere here, so this vector will be considered as my displacement vector. लेकिन अगर कभी भी origin से निकल रही हो तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, nothing but the पोजीशन वेक्टर। सो ये दो बातें हैं। और इक्वल वेक्टर्स अभी मैं बोल रहा था आपको, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, अगर उनकी सेम डायरेक्शन और एंगल रहे, दे आर इक्वल वेक्टर्स, ओके।
फाइन, तो ये हो गई वेक्टर्स की थोड़ी सी बात। और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना राइट बाय अ रियल नंबर इज सिंपल, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 10 तो जितने भी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे 10 से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी एन इश्यू ओवर हियर, ओके, एंड स्केलर के साथ, ओके। और उसके साथ और एक बात देखनी पड़ेगी अभी, वो है वेक्टर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एक रफ स्केच है, हमारे पास ए बी सी और आर वेक्टर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, लुक एट दिस ए वेक्टर और लुक एट दिस बी वेक्टर, लुक एट दिस सी वेक्टर। इन तीन वेक्टर्स में कॉमन बात क्या है? इन तीन वेक्टर्स में एक ही कॉमन बात है, और वो कॉमन बात है कि इनकी दिशा सेम है, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस है। यू कैन सी दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कॉन्टिन्यूअस है, और जो आर वेक्टर है वो लेकिन उल्टा है, दैट इज रिवर्स। इसलिए हमारे वेक्टर में कौन सी प्रॉपर्टी चलती है? व्हाट वी से, ए बी और सी साथ साथ है, लेकिन आर जो है, द रिजल्टेंट जो है, वो हमेशा उल्टा चलती हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इट इज़ नॉट अबाउट द रिजल्टेंट, इट इज, अगर मैं डी भी लिखता हूँ तो ऐसे ही होगा, क्योंकि जो भी एरोज साथ साथ चलेंगे दैट विल ऑलवेज बी एडेड, राइट, और जो उल्टा जाएगी दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव और इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाइए, ओके। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ओके। और अगर मैं सपोज कीजिए मेरे पास ऐसा वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, एंड आई पुट माई रिजल्टेंट इन दिस वे। नाउ द क्वेश्चन इज अपवर्ड दूं ना डाउनवर्ड दूं? अगर मैं इसको अपवर्ड देता हूं तो मैं ए के साथ साथ जा रहा हूं, आई विल राइट ए प्लस आर vector is equal to b vector, and therefore r vector can be written as b vector minus of a vector. So this is how the concept of subtraction comes in a vector, okay. So ऐसा ही एक्सक्यूज मी, ऐसे ही अगर मैं फिर से एक दो वेक्टर लेता हूँ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मैं बोलूँ नहीं मेरी रिजल्टेंट अब मैं नीचे की तरफ लूँगा आर, तब मैं देखूंगा कि बी का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन सेम है। सो बी प्लस आर इज इक्वल टू ए। नाउ लेट अस इंडिकेट विद अ वेक्टर, एंड नाउ यू गेट आर एज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। सो यू कैन सी दैट, ओके। सो कुछ इस तरह से हमारी कॉम्बिनेशंस चलती हैं, ओके। सो एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ इस तरह से होती हैं, फाइन, ओके। Next, what we are going to see is resolution of vectors. Now this is very important. अगर vectors x डायरेक्शन में भी नहीं हो, y डायरेक्शन में भी नहीं हो, और बीच में हो, जैसे ये, Now look at this. Now if you look over here, an interesting thing comes. Look at this. This is indicated by theta. Trigonometric ratio use करेंगे हम. Let us consider this to be a triangle, and if I write cos theta is nothing but base upon hypotenuse. So base I don't know, but hypotenuse I definitely know, and that is a, and therefore my base is a cos theta, and therefore I write over here a cos theta. और मेरे तरफ से एक ट्रिक याद रखिएगा, जोन सा लाइन में एंगल इंक्लूडेड है वो हमेशा कॉस होती हैं। जैसे ये एंगल इंक्लूड है, लेकिन इस लाइन पे एंगल नहीं आती है, एंगल इस लाइन पे आती हैं। तो जिस लाइन पे एंगल नहीं है वो हमेशा साइन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज कीजिए, राइट, एंड दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू विल गेट इट एज ए साइन थीटा। और मैंने इसलिए आई और जे नोटेशन में भी दिखाया है। और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, कैप। सो एनी कैप, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसकी एक डिटेल एनालिसिस होती है, बस इतना याद रखिएगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 होती हैं, और जो फेज है उसकी, राइट, द फेज पार्ट, द एंगल पार्ट, और वो जो फेज है वो बेसिकली फेज जो है, तो इट टेल्स अबाउट फेज, बेसिकली ऐसे लिखते हैं, इट टेल्स अबाउट इट माने फेज पे, इट टेल्स अबाउट द फेज ओनली, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज़ 1। आपको पता है किसी भी चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको छूता नहीं हूँ। 1 है, अगर 10 आंसर है इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड जो ताकत है वो वही रह जाएगी, ओके। द ओनली थिंग द डायरेक्शन विल चेंज, ओके, राइट। देन यू हैव अ वेक्टर एडिशन एनालिसिस, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ये देखिए ए और बी की डायरेक्शन सेम है, एंड यू गेट अ रिजल्टेंट विच इज़ ए प्लस बी, ओके, राइट, क्लियर। सो ये एक एडिशन वाली रूल है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी होती थी हमारी, एडिशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स मैं आपको बता दिया, ओके। देन देयर इज वन मोर थिंग, अगर बॉडी कभी भी इंक्लाइंड फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसे इस तरह से झुकी हुई रहे तो क्या करेंगे आप? तो बड़ा आसान है, ज़रा इसको मैं थोड़ा आपको इलैबोरेटली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो जाए, ओके। नाउ लुक ओवर हियर, ये आप प्लीज़ देखिएगा इधर, ओके।
So I have got this chamber, okay, and in this, right, in this I put a block, in this I put a block, okay. Now in this block अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरियस फोर्सेस को निशान लगाते हैं और देखते हैं क्या क्या फोर्स इसके अंदर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए एक तो फोर्स वो होगा जिसको आप mg एक्ट करेगा, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज माय डाउनवर्ड फोर्स mg। देयर विल बी एन अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, ओके। और ये दो फोर्स मेरे पास हो गई, और अगर एक्सेलरेशन होती है तो ये मेरी एक्सेलरेशन हो जाएगी, राइट, इस दिशा में, राइट, एक्सेलरेशन का दिशा है ये, राइट, इन दिस डायरेक्शन। तो ये सब तरह तरह की फोर्स इसमें एक्ट करेगी, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू रेजोल्यूट इट, राइट। अब ज़रा देखते हैं, तो ये मेरी हो जाती है mg और ये मेरी होती है r, एंड हियर आई पुट वन मोर वेक्टर। ये दो ग्रीन वाले देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है हमारा। एक्चुअली ये mg को यहीं तक जानी थी, तो लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे ले गया हूँ उसे समझाने के लिए, ओके। तो ये जो एंगल है मेरी, यही एंगल मेरी यहाँ पे होगी बाय द कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ जियोमेट्री, राइट। ये एंगल मुझे वहीं पे वही मिल जाएगी। और ये जो थीटा है, नाउ वो थीटा के बारे में देखते हैं। अब मेरी जो mg है, नाउ दिस इज माई mg, सो दिस विल बी नथिंग बट mg cos थीटा, एंड दिस विल बी नथिंग बट mg क्या, साइन थीटा। सो mg cos थीटा एंड mg साइन थीटा, और इस तरह से हम रिलेशन बिल्डअप करते हैं, राइट। यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता है दैट कैन ऑल्सो बी एडेड टू इट, एंड दैट इज फ्रिक्शन इज एडेड टू इट, ओके। सो व्हाट इज द वे, हाउ डू यू राइट डाउन दीज इक्वेशंस एक्चुअली। सो एक्चुअली क्या है ना, ये जो मेरी कॉम्पोनेंट है, दिस r विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाई mg cos theta. So this r will be counterbalanced by mg cos theta. And what about this mg sin theta? So first of all, you see ma, the body is moving, so therefore I write mass into acceleration, and उसके साथ mg sin theta minus the friction. फ्रिक्शन तो अलग से हम पढ़ाएंगे, अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक में है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट फिलहाल मैं f लिख के छोड़ दिया। अब एक सवाल आती है, आपने f को पहले क्यों नहीं लिखा? तो आपको देखनी है इन दोनों फोर्स में जो आगे और पीछे फोर्स है, इनमें से कौन जीती, हु विंस। यहां पे बड़ा क्लियर है, अगर आपकी एक्सेलरेशन इस दिशा में है तो डेफिनेटली आपका mg sin थीटा जीता है, तभी तो उसकी ताकत ज्यादा है, तो mg sin थीटा को मैं उस दिशा में लूंगा, और फ्रिक्शन मेरी उल्टी दिशा में, इसलिए उसको माइनस लेते हैं। एंड दिस इज हाउ वी बेसिकली राइट डाउन द इक्वेशंस, राइट। और यही चीज मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पे तो मैं उतना फोर्स वगैरह नहीं लिया हूँ, राइट, लेकिन ये है मेन कंसेप्ट, राइट। और इसका एक्सिस को मैं ऐसे दिखाया हूँ, सो दैट योर mg इज इन दिस साइड, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मैंने बोला था दिस वेक्टर, राइट, ओ होल्ड ऑन, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर ओरिजिन से निकल रही हैं, दीज आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन ये जो है दिस ब्लैक वन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड उसी चीज़ को हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस का नाम देके हम एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पार्ट से, ओके। एंड द थर्ड पार्ट इज द पैराबोलिक पार्ट, राइट। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैं इतना ही बता सकता हूँ, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, रादर इट विल मूव इन दिस फैशन, राइट। इट्स अ पैराबोलिक पाथ दैट इट विल फॉलो, और ये इक्वेशन से जस्टिफाई करेंगे हम। एक सर्टेन एंगल में ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, एक सर्टेन एंगल में ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, लेट अस से दिस इज थीटा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही होती है, ये प्लीज़ नहीं भूलिएगा, और वो है आप कहीं पे भी चले जाएं, राइट, आपका ये जो ग्रीन कलर की कंपोनेंट की जो रफ्तार है, द वेलोसिटी है, दैट इज ऑलवेज सेम। एंड व्हाट इज दैट, अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी u होती है तो ये मेरी हो जाती हैं u cos थीटा, और ये मेरी हो जाती हैं u sin थीटा, जैसे अभी मैंने आपको कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो ये देखिए u cos थीटा, यहाँ पे भी 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 u cos, हर एक जगह पे u cos थीटा, इवन एट द टॉप यू हैव गॉट u cos थीटा। लेकिन एट द टॉप आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाती और
नीचे आने लगती हैं, राइट। सो ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर में, आपको बहुत सारी चीज़ डिराइव करनी पड़ेगी। ये कितना दूर जाएगी, दैट इज़ व्हाट इज़ रेंज, ये कितनी ऊपर जाएगी, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड, ओके, कितनी समय लगाएगी, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड कितने समय में वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, राइट। सो देयर आर बहुत सारा डेरिवेशंस है इसके अंदर में, और उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, नॉट ओनली बोर्ड्स, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत क्वेश्चन आती हैं। दिस टॉपिक, दिस चैप्टर, एंटायर दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो प्लीज गो थ्रू दीज चैप्टर्स, राइट। और हमारे जो एस्पायर लेसन्स की जितने भी कंटेंट है उसको गो थ्रू प्लीज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।